You are watching All India Transport TV. रोहिणी में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामला वहां प्रोफेसर द्वारा मेडिकल में पढ़ाई कर रही छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ शारीरिक शोषण एवं धमकी देने का घृणित कार्य किया जा रहा है। एमबीबीएस की जो छात्राएं हैं उनके साथ छेड़खानी के जो आरोप लग रहे हैं, क्या किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? देखिए, आज हम पूरी दिल्ली शर्मसार है कि एमबीबीएस कॉलेज जो कि अंबेडकर कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर ने ही स्टूडेंट के साथ छेड़छाड़ की है। प्रोफेसर शब्द, उन्होंने पहली बात तो एक प्रोफेसर शब्द को ही शर्मसार किया है, जिसको हम गुरु के रूप में देखते हैं। उनके साथ ही उनके द्वारा ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। और अभी तक जो दिल्ली का मालिक है, जो दिल्ली का मालिक केजरीवाल है, जो एक भाई एक बेटा बनकर दिल्ली में आया था, उसके द्वारा आज तक एक कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई है और ना ही उस प्रोफेसर पर कोई कार्यवाही हुई है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो। और मेरा बिल्कुल ये मानना है, मुझे कहने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर का नाम सलीम शेख है। यही अगर कोई बहन बेटी हमारी विशेष समुदाय की होती और आरोपी कोई हिंदू समुदाय से होता तो केजरीवाल जी उसके घर अभी तक मदद लेकर पहुंच गए होते और गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन क्योंकि इस बार आरोपी विशेष समुदाय से है तो केजरीवाल जी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम दिल्ली को संदेश खाली नहीं बनने देंगे। ममता बनर्जी सरकार के राज में जो हुआ, हम दिल्ली में वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करते हैं। आज आपने प्रदर्शन किया है, अगर जो डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, क्योंकि लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं पहले तो सभी मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर में जो एक घृणित कार्य हुआ है उसकी सूचना पूरा देश देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बेटियाँ हैं वो मेडिकल की जो तैयारी कर रही हैं यहाँ पर हॉस्टल में, उनके साथ सलीम शेख के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने घृणित कार्य किया, उनके साथ दुराचार किया। तो हम पहले तो यही मांग करते हैं कि उसको पहले तो सस्पेंड किया जाए और जो महिलाओं का जो यहाँ पर हॉस्टल है उसमें महिला ही प्रोफेसर यहाँ पर देखें, क्योंकि जो जेंट्स यहाँ पर प्रोफेसर देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बेटियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं, कोर्स कर रही हैं, उन्हें भी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि यहाँ से जो मेडिकल से आप देखते होंगे कि प्रैक्टिकल में जो नंबर लगते हैं वो यही प्रोफेसर लगाते हैं और उसी को देखते हुए हमारी जो बहन बेटियों के साथ ये दुराचार करते हैं। आज यह कोई पार्टी का या किसी एक पार्टी का या किसी का भी वो प्रदर्शन नहीं है, यह पूरे समाज का प्रदर्शन है। इसमें सभी हमारी बहनें भाई बुजुर्ग सब एक समाज एकजुट होकर आज यह प्रदर्शन कर रहा है, ताकि हमारी बहन बेटियों के साथ आगे कोई भी घृणित कार्य ना हो। और हम यही मांग करते हैं कि जैसे मेडिकल वालों ने 4-5 दिन का टाइम मांगा है, हम उसी टाइम पर यही मांग करते हैं कि आप उस प्रोफेसर को सस्पेंड करें और पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसको अरेस्ट करें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अगर ऐसे नहीं किया तो पूरा समाज, आप देखेंगे कि आज तो बहुत छोटा प्रदर्शन था, पूरा समाज एकजुट होकर हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए यहाँ पर एक तैयार खड़ा है और एक बड़ा आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। थोड़ा सा रोलो भाई। आज किस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी डिमांड्स है जिसके लिए आप यहाँ पर सड़कों पर उतरे हो? आज हम रोहिणी में सेक्टर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है, जिसमें हमारी बहन बेटियाँ, जो हमारी छोटी बहनें जो इसमें क्लास करती हैं, उनके साथ दुराचार हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर सलीम शेख नामक एक जो इसमें कार्यरत है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने दुराचार किया, उनके खिलाफ हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन में हमारी कुछ मांगे हैं जो बिल्कुल जायज़ है, उसको अस्पताल प्रशासन को पूरा करना चाहिए। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब तक इसकी जांच चल रही है तब तक वो असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड रहे, तब तक वो निष्कासित रहे। जो इस कमेटी में थे, जो ये इस कमेटी में जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है, उस कमेटी को बर्खास्त किया जाए। पुनः जहां हमारी बहनें, छोटी बहनें रहती हैं और जो पढ़ाई करती हैं, उनके संदर्भ में जो लोग हैं उनके
उनकी जो पुलिस प्रशासन से जांच कराई जाए, उनका कैरेक्टर जांच किया जाए कि वो किस तरीके के लोग हैं, और उसको जल्द से जल्द इसकी जांच करके उनको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी डिमांड है। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार जो है एक शिक्षण संस्थान में हुआ है, कितनी बड़ी बात है और अपने आप में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड? देखिए, ये बहुत निंदनीय कृत्य है, क्योंकि गुरु को जो समाज में देखा जाता है माता पिता से भी बढ़कर देखा जाता है, और जब एक टीचर इस तरह की हरकतें करता है तो बहुत शर्मनाक हरकतें होती हैं। और ये तो मैं उन महिलाओं, उन बच्चियों के लिए बोलना चाहूँगी जो आगे बढ़कर आई और जिन्होंने पारदर्शिता दिखाई। नहीं तो ऐसे केसेस पता नहीं कितने होते हैं, और कितना ही लोग अपने अंदर ही अंदर बच्चे रखते हैं, ना पेरेंट्स को बता पाते, ना समाज में आगे आ पाते। मैं उन बच्चियों के लिए भी कहना चाहूँगी कि वो समाज में आगे आई। सैल्यूट है ऐसे बच्चों को जिन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या सोचेगा और क्या नहीं। और हम अम्बेडकर जी का नाम भी बदनाम नहीं होने देंगे। संविधान बनाया जिसने, उसी संविधान के तहत अगर इस तरह की गलत हरकतें होंगी और इस तरह से ऐसे शोषण किए जाएंगे, जिहाद, ये भी एक तरह का जिहाद है, लव जिहाद की तरह। अब ये भी एक जिहाद है जिसे आप टीचर जिहाद कह सकते हैं। आप किसी को प्रेशराइज करके मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, और उसके बाद आप समाज के रूप में उनको ला रहे जी पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़े लिखे जिहादियों की मानसिकता भी उतनी ही गंदी है जितनी एक अनपढ़ की है। जिहादी के आगे कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, समाज को आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। महिलाओं और बच्चों को अब पारदर्शिता दिखानी होगी, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने कानून से। जो भी व्यवस्था उनको उचित रखती है, उनको हर रूप में अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। और इस तरह के अत्याचार के लिए समाज का हर वर्ग हमेशा हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे आज हुआ है। और आज भी अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा ये प्रदर्शन होंगे, और शायद वो ज़्यादा बड़ा रूप लेंगे। इसका जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किस विषय को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ये जो अपना ये धरना चल रहा है, इस कॉलेज में जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनके साथ में यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, जिसकी शिकायत हमने थाने में की है। इसके संदर्भ में हम जो है कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस संजय अरोड़ा से मिले थे, और उन सबके आश्वासन के बावजूद अभी भी वो प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, उन बच्चियों को अभी भी तंग कर रहा है और अभी भी धमका रहा है। इसके विरोध में हमने यहाँ धरना दिया है। हम चाहते हैं कि उस प्रोफेसर को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और जब तक उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उसको पढ़ाने के काम से मुक्त किया जाए। ये हमारी मांग है। अच्छा, अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती, जो कार्रवाई नहीं होती है इस प्रोफेसर के खिलाफ, तो आगे की रणनीति क्या होगी? अभी हमारी बातचीत पुलिस से हुई है और प्रशासन से भी मिलने जा रहे हैं, और हमारी स्पष्ट मांग है, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसी स्थान पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। और जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, ये उन्हीं की बेटियां हैं, उन्हीं की बहनें हैं, जब तक मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आकर के ये आश्वासन नहीं देंगे, उनको बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जिसको लेकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्राओं ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्राओं ने हाथ में तख्तियां ली, जिनके साथ उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और पूरे रोड को ही जाम कर दिया। हालात देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक वहां पर पढ़ाने वाला प्रोफेसर विशेष धर्म का है, जो कि वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रही हिंदू छात्राओं के साथ शारीरिक शोषण कर रहा था, जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता व कई अन्य निजी संस्थान भी वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी मामले की जांच करने की बात कही है। AITTV ब्यूरो रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।